हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। हमें यहाँ पर एक डाटा दे रखा है, हमें रेंज, मोड और मीडियन का हमें मीन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे, मोड निकालेंगे और मीडियन निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो कि 0 है उसको लिख लिया। उसके बाद 0 के बाद 2 जो है हमारे पास 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 को हमने 4 बार लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 के बाद जो 3 है वो हमारे पास 2 बार है। ठीक है, तो 3 हमने 2 बार लिख दिया। 4 हमारे पास है 1 2 3 बार, तो 4 हमने 3 बार लिख दिया। 5 है नहीं यहाँ पर। ठीक है, 6 भी नहीं है, 7 है, तो 7 आ गया। ठीक है, तो सारे नंबर हो गए। तो काउंट कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ठीक है, तो रेंज सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। रेंज होता है सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर को अगर हम घटा दें तो रेंज होगा। ठीक है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 जो है 4 बार आ रहा है, तो मोड हमारा 2 हो गया। उसके बाद आता है मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, वो नंबर जो बीच में हो। तो 11 है टोटल, तो बीच में जो होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास 3 होगा, क्योंकि 5 नंबर यहाँ छोड़ दिए, 5 यहाँ छोड़ दिए, तो मीडियन हो गया 3। अब हमें इन तीनों का मीन निकालना है। ठीक है, तो इन तीनों का मीन कैसे निकलेगा, इन तीनों को पहले जोड़ देंगे। ठीक है, और बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 2 12 बट्टे 3, कैंसिल करा तो आ गया 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला है, हमें यहाँ पर x और y दे रखा है, हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy। ठीक है, अब ये दे रखा है। अब देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, तो 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 हमारा 4 का होता है, तो 4y का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो 2 इंटू ए हमारा 9x, बी हमारा 4y, इन अगर तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा 72 आ रहा है। ठीक है, 8 नहीं 72 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, जो होती है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो इस पूरी फॉर्म को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दे रखी है, तो 9 इंटू 1/9, 4 इंटू माइनस 3/4, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें यहाँ पर ये जो डेसिमल में नंबर दे रखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस करके k प्लस n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, हमारे पास जो दे रखा है 0.00001278, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है डेसिमल हमारा यहाँ 1 के पहले आना चाहिए, मतलब कोई भी एक डिजिट का नंबर है उससे पहले हो, मतलब पॉइंट हमारा उठ के यहाँ आ जाए, ये उठ के यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, तब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो इससे पहले कितने डेसी पॉइंट नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1.278 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, क्योंकि इससे पहले 5 नंबर दे रखे हैं, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 और ये 1 को मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म बन गई है, तो k की वैल्यू तो ये हो गई है और n की वैल्यू -5 हो गई है। तो हमें k प्लस n बताना है, तो k तो हमारा है 1.278 और n हमारे पास है -5, तो 5 में से ये घटा देते हैं, तो 5 में से अगर मैं इसको माइनस करूं 1.278 को,
तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, माइनस का 3.722। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अब इसमें से बताना है इनमें से कौन सा इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक एक्स स्क्वायर ऐड करता हूँ और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको और इसको मैं ऐड करके लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो हमारी सेम यही फॉर्म बनेगी। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी और यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी सेम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो देखते हैं इनमें से कौन सा एक फैक्टर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये देख लेते हैं, ये वाला हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्क्वायर है ए बी सी डी। इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ए बी दे रखा है एक्स प्लस 16, बी और सी दे रखा है 3x। ठीक है, तो हमें बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब इसकी सारी साइड इक्वल होती है तो हमारा ए बी इक्वल होगा बी सी के। ठीक है, तो x प्लस 16 इक्वल टू 3x, तो x वहाँ जाएगा तो 2x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, x 8 आ गया, तो 8 3 24, तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। पूछा क्या, पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इन द प्रोडक्ट ऑफ 5x प्लस 2 एंड दिस द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से, तो बोला है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट का सम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तो मैं 5 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्यूब हो जाएगा, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ माइनस 3x से करेंगे, तो 5x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2x स्क्वायर से, तब जाके एक्स स्क्वायर की टर्म बनेगी, तो ये माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, 15 में से 4 गए, माइनस का 11x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो होगा माइनस का 11। अब x का कोफिशिएंट निकालते हैं। अब 5x को x वाली टर्म बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म से, 5 से। तो 5 को 5x से करा तो 25x हो गया, और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 3 से, तो माइनस का 6x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19x। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 19। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का सम पूछा है, तो माइनस 11 प्लस 19 जो कि होता है 8। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवां है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये 4 डिजिट का नंबर है और ये डिविजिबल बाय 9 है, तो 5 1 y 3 डिवाइड हो रहा है ये 9 से। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सारी डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस y। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन सभी डिजिट को ऐड करने के बाद या तो 9 आना चाहिए, या 18, या 27, या 36, या जो भी 9 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 9 प्लस 0 हमारा 9 होता है, या फिर y की वैल्यू मैं 9 रख दूँ तो 18 भी बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 0 और 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज़ 58 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी। इसका जो पेरीमीटर है, चारों साइड का सम जो करेंगे तो ये 58 सेंटीमीटर आएगा। एंड द सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, मतलब ए बी, ए डी और बी सी, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो दे रखा है 152 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बोला है कि जो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये हमें एच फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है पैरेलल साइड को मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ए प्लस बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल पेरीमीटर में से नॉन पैरेलल साइड को घटा देते हैं, तो ए प्लस बी आ जाएगा हमारा 38 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू एच। तो ये दे रखा है 152 इक्वल टू 1/2 और ये होगा 38 इंटू एच, 2 से काटा 19, तो एच की वैल्यू जो होगी 152/19। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो इन दोनों का डिस्टेंस होगा पैरेलल साइड का वो होगा 8 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी और डी हमें ये दे रखा है, ठीक है। हमें HCF निकालना है इन चारों का क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 3 की पावर दे रखी है, 5 की पावर, 7 की पावर। तो सबसे पहले देखेंगे 3 की पावर सबसे कम किस में है, सबसे कम जो है 127 है, तो 3 की पावर 127 ले लेंगे इनटू ऐसी 5 में सबसे कम पावर 128 है, तो 5 की पावर 128 और 7 में सबसे कम जो है 21, तो 7 की पावर 21। तो ये हमारा LCM ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैच कर लेते हैं, 3 की पावर 127, 5 की पावर 128 और 7 की पावर 21। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें HCF पूछते, LCM पूछते, ठीक है, तो इसमें हम उल्टा करते, सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, A B C और D। D जो है हमारा वो 60 डिग्री का है, एंगल C जो है हमारा वो 100 डिग्री का है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A एंड B, A का और B का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये एंगल बराबर होंगे, बी के भी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो APB एंगल है, जिसको मैं एक्स ले लेता हूँ, बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये हमारा होता है 360 डिग्री, ठीक है। जिसमें हमारे पास C और D दे रखा है, A और B हम निकाल सकते हैं। तो A प्लस B का हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम 160, जो हो जाएगा 200 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B मिलाकर हमारा 200 डिग्री है। अब एंगल बाइसेक्टर है, मतलब आधे आधे हो जाएंगे, तो जो अंदर वाले एंगल बनेंगे इस ट्राइंगल के, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ABP, तो वो भी इस पूरे का हाफ होगा, ठीक है। तो यानी कि जो अंदर वाले एंगल, इसको स्मॉल a ले लिया, इसको b ले लिया, तो स्मॉल a प्लस b जो होगा वो 100 डिग्री होगा, ठीक है। अंदर वाले ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल APB में। तो अगर x निकालना होगा तो क्या होगा हमारा, 180 माइनस 100 करेंगे तो 80 डिग्री आएगा हमारा एंगल APB। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 2 के लिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।